हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हम एडोलेसेंस के बारे में बहुत सारी बातें करते चले आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कुछ उनके सेक्स इंटरेस्ट और सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट होते हैं, किस तरह के इंटरेस्ट उनके अंदर उत्पन्न होते हैं और वो उस किस तरीके से उसको सेटिस्फाइड करते हैं, उनको किस प्रकार से क्यूरोसिटी होती है सेक्स रिलेटेड मैटर्स को लेके। ये सारी जानकारियां हमने पिछले वीडियो में ली। आज भी हम कुछ उसी के कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एडोलेसेंट्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी कैसे होती है। डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी इन एडोलेसेंस, ये हमारा आज का टॉपिक है, जो कि काफ़ी रोचक होने वाला है, बहुत सपोर्टिव होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। तो जब हम डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, तो हेट्रोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि जब आप खुद के ओन सेक्स के प्रति पूरी तरह से मैच्योरली अंडरस्टैंडेबल हैं कि व्हाट इज़ योर सेक्स एंड जेंडर, और आपका जो इंटरेस्ट है वो अपोजिट सेक्स मेंबर्स के प्रति जब आता है, या फिर इंटरेस्ट जब आता है, तो वहीं पे हम बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअलिटी। तो चलिए, किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है आज इस सेशन में हम अच्छे से जानकारी लेंगे। द फर्स्ट डेवलपमेंटल टास्क रिलेटिंग टू सेक्स adolescents must master is forming new and more mature relationship with members of the opposite sex। तो जो फर्स्ट डेवलपमेंटल टास्क होता है, जो कि रिलेट करता है सेक्स से रिलेटेड जो डेवलपमेंटल टास्क होता है, तो एडोलेसेंट जो होते हैं वो उसमें बहुत अच्छे से मास्टरिंग फॉर्म कर लेते हैं और बहुत ही न्यू और मैच्योर रिलेशनशिप डेवलप करते हैं विद द मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। This is far from easy for both boys and girls after the years during late childhood, when members of the two sexes had their own gangs and interest। जो कि ये चीज़ें जब वो चाइल्डहुड में थे, या फिर हम कह सकते हैं प्यूबर्टी पीरियड में, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू डू, बिकॉज उनका खुद के ओन सेक्स का ही उसमें इंटरेस्ट रहता था और गैंग्स रहते थे अलग अलग। एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी व्हेन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स डेवलप्ड एटीट्यूड्स ऑफ रिसेंटमेंट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। और प्यूबर्टी में तो खास करके ये देखा गया है कि बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं, उनका जो है रिसेंटमेंट वाला एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर अपोजिट सेक्स के प्रति डेवलप हो जाता है। तो लेकिन एडोलेसेंस में क्या होता है, काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट जो है वो अपोजिट सेक्स की तरफ हम देख सकते हैं, जो कि चाइल्डहुड और प्यूबर्टी पीरियड में नहीं होता था। उनका इंटरेस्ट जो है वो फोकस्ड ऑन देयर ओन सेम सेक्स पे ही रहता था, ओन सेम सेक्स गैंग्स पे ही रहता था। Now that they are sexually mature, both boys and girls begin to have new attitudes towards members of the opposite sex। तो जैसा कि इस समय एडोलेसेंट्स जो हैं, वो बॉयज़ गर्ल्स जो भी हैं, वो बहुत ही सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं, और इसलिए वो न्यू एटीट्यूड्स जो हैं टुवर्ड्स मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स फॉर्म कर लेते हैं। एंड to develop an interest not only in members of the opposite sex but also in activities in which they are involved। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उनको सिर्फ अपोजिट सेक्स के मेंबर्स में ही नहीं इंटरेस्ट डेवलप होता है, बल्कि जो अपोजिट सेक्स मेंबर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लेकर भी वो काफ़ी उत्साहित रहते हैं और इंटरेस्टेड दिखाई पड़ते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। दिस न्यू इंटरेस्ट which begins to develop when sexual maturation is complete। और ये जो इंटरेस्ट है, नया इंटरेस्ट जो उनके अंदर डेवलप होता है, बिगिन होता है, वो जब कोई भी एडोलेसेंट जो है वो पूरी तरह से सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है, तब होता है, जब कंप्लीट हो जाता है उसका सेक्सुअल मैच्योरेशन, तब देखने को मिलता है। एंड इट इज़ रोमांटिक इन नेचर। और ये जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो जो है वो रोमांटिक इन नेचर होता है, एंड इज अकम्पनीड बाई अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू विन द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। और अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है अप्रूवल पाने का मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स के द्वारा। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, जिसको कि हम
हेट्रोसेक्सुअलिटी बोलते हैं, फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। हाउएवर देयर आर वेरिएशंस इन एजेस एट विच द एडोलेसेंट रीचेस डिफरेंट स्टेजेस इन दिस डेवलपमेंट। तो चूंकि ये बहुत ही इसका हेट्रोसेक्सुअलिटी का बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, बट इसके बावजूद बहुत सारे वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं डिफरेंट एजेस, जो एडोलेसेंट्स के डिफरेंट एजेस होते हैं वहाँ पे, एंड रीचेस देयर विच रीचेस इन देयर डेवलपमेंट। एंड ये क्या क्यों होते हैं? पार्टली बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिंग, कि क्या होता है कभी कभी एडोलेसेंट्स के अंदर एज ऑफ मैच्योरिंग जो है किसी की थोड़ी सी अर्ली हो जाती है, अर्ली मैच्योरर्स जिसको हम कह सकते हैं, कुछ लेट मैच्योरर्स होते हैं। तो एज ऑफ जो सेक्सुअल मैच्योरिंग होती है उस पर भी ये पार्टली डिपेंड करता है, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दिस इंटरेस्ट, और कितनी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस तरह के इंटरेस्ट को डेवलप करने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती हैं, फैक्टर होती हैं कि कितना ज़्यादा वो उनका जो हेट्रोसेक्सुअलिटी है वो प्रेडिक्टेबल है। तो ये चीज़ बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। Interest in members of the opposite sex is also markedly influenced by patterns of interest among the adolescents friends। और जो इंटरेस्ट होता है अपोजिट सेक्स में एडोलेसेंट्स के अंदर, वो मार्केटली इन्फ्लुएंस्ड इस बात पे भी होता है कि एडोलेसेंट्स के जो फ्रेंड हैं वो किस प्रकार से मतलब उनका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट या बिहेवियर हम कह सकते हैं इसके प्रति कैसा है। तो इस बात को लेके भी वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ बोथ सेक्सेस, द एडोलेसेंट्स मस्ट ऑल्सो बी एबल टू रिटेन स्टेटस इन द पीयर ग्रुप। तो जैसे कि अगर वो देखते हैं कि जो भी मेंबर्स हैं ग्रुप के, पीयर ग्रुप के, वो बोथ सेक्सेस के एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वजह से क्या होता है वही स्टेटस जो है वो एडोलेसेंट्स भी रिटेन कर लेता है पीयर ग्रुप में। There are two separate and distinct elements in the development of heterosexuality। heterosexuality के development में two separate और distinct elements देखने को मिलते हैं। The first is the development of patterns of behavior involving members of the two sexes। ऐसे पैटर्न ऑफ बिहेवियर का डेवलपमेंट जिसमें दोनों सेक्सेस के मेंबर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एंड द सेकेंड इज द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स रिलेटिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ द टू सेक्सेस। दूसरा जो एलिमेंट है वो है कि एटीट्यूड का डेवलपमेंट होना रिलेशनशिप को लेके, जो कि मेंबर्स ऑफ द बोथ सेक्सेस जो है के अंदर हम देखने को मिलते हैं। तो एक हो गया आपका पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है डेवलपमेंट का वो, और एक हो गया किस प्रकार के एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप दोनों सेक्सेस के अंदर। तो इस पे ये दो बातों पे ये जो है डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी डिपेंड करती है। इस बात पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हाईली रोमांटिसाइज्ड एटीट्यूड्स वर ऑल्सो, जो बहुत ज़्यादा हाईली रोमांटिसाइज्ड एटीट्यूड्स होते हैं प्रेजेंट इन एक्टिविटीज़ इन विच बोथ सेक्सेस वर इन्वॉल्व्ड। तो जो कि एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं दोनों सेक्स के, जो कि दोनों सेक्स के लोग, जेंडर के लोग इन्वॉल्व होते हैं। इन द पास्ट अ डेट विद अ गर्ल मेंट गेटिंग ड्रेस्ड अप, टेकिंग हर अ गिफ्ट और अ कार्ड, फ्लावर्स और अ बुक, seeing her under the parental roof and leaving at a prescribed time। तो जहाँ पे पहले ये देखा जाता था पास्ट में कि डेट का मतलब ये होता था विद अ गर्ल मेंट गेटिंग, कि वहाँ डेट में गर्ल ड्रेस्ड अप होके आएगी और उसके लिए कोई गिफ्ट या कैंडी लेके जाना है, फ्लावर्स लेके जा सकते हैं या फिर कोई बुक लेके जा सकते हैं, और उसको अंडर द पेरेंटल रूफ में हम मिल सकते हैं एंड उसको प्रिस्क्राइब टाइम पे हमको छोड़ देना है। एटीट्यूड टुवर्ड व्हाट यंग पीपल डिड ऑन डेट्स वर ऑल्सो केयरफुली प्रिस्क्राइब। तो इस तरह का पास्ट में डेटिंग और रोमांटिसाइज्ड रिलेशनशिप को लेके चलते थे। अब जो न्यू सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड सेक्स हो गया है, द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हो गए हैं,
एंड द लीगलाइजेशन ऑफ एबॉर्शन हो गया है इन मैनी स्टेट्स हैव ब्रॉट अबाउट रेडिकल चेंजेस इन सेक्सुअल बिहेवियर। तो इन कारणों से क्या होता है, बहुत सारा रेडिकल चेंजेस सेक्सुअल बिहेवियर में देखने को मिलता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड इन एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेक्स एंड सेक्सुअल बिहेवियर, या फिर उनका सेक्स को लेके या सेक्सुअल बिहेवियर को लेके किस प्रकार के एटीट्यूड्स हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंजेस बिकॉज ऑफ दीज न्यू सोशल एटीट्यूड्स जो है इस कारण से हो गया है। वाइल दीज चेंजेस आर बाई नो मीन्स यूनिवर्सल, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं चेंजेस वो यूनिवर्सल तो नहीं है, बट दे आर वाइड स्प्रेड इनफ टू बी रिगार्डेड एज टिपिकल। बट वो वाइड स्प्रेड जरूर है और उसको एक टिपिकली मतलब हम उसको काफ़ी मायने दिया जाता है। ऑफ एडोलेसेंट्स टुडे इन अर्बन एंड सब अर्बन सेंटर्स, तो एडोलेसेंट जो अर्बन एरिया से या सब अर्बन एरिया से हैं वहाँ पे ये टिपिकली बहुत फॉलो अभी भी होता है, वाइड स्प्रेड है टू अ लेसर एक्सटेंट एंड स्मॉल टाउन्स एंड रूरल को, और इस कम एक्सटेंट में ये फैला हुआ है छोटे छोटे अभी टाउन में या फिर रूरल कम्युनिटीज़ में, वहाँ पे अभी इस तरीके का लेस मतलब हम देख सकते हैं एक्सटेंट है। तो इस तरह से हम देखें कि हेट्रोसेक्सुअलिटी किस तरह से डेवलप होती है और किस तरह से फीलिंग फॉर मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स लेके डेवलप होती है, किस तरह के डेटिंग या रोमांटिसाइज्ड बिहेवियर को पैटर्न को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, पहले कैसे किया जाता था, आज की डेट में सोशल एटीट्यूड्स किस प्रकार से हो गए हैं जहाँ पे हम रेडिकल चेंजेस देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सपोर्टिव रहेगी एडोलेसेंट्स को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने में, इस एरिया में वो कैसा सोचते हैं, किस प्रकार से उनके अंदर ये सारे पैटर्न ऑफ बिहेवियर डेवलप होते हैं। तो अगर ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो करिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन आई विल बी बैक सून with my next beautiful video for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.